जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 779 नए मामले जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए। इनमें से 142 मामले जम्मू संभाग से और 637 मामले कश्मीर संभाग से दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इसके साथ साथ ही जम्मू संभाग से एक मौत भी दर्ज की गई। पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गुरुवार को सशस्त्र पुलिस परिसर हुमा में आयोजित एक समारोह में बुलेट रेजिस्टेंट मार्क्समैन टैक्टिकल इंटरवेंशन लाइट मोटर व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ साथ ही शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया। डीजीपी ने बुलेट रेजिस्टेंट लाइट मोटर व्हीकल्स का उद्घाटन करते हुए कहा कि उच्च सुरक्षा आवश्यकताओं वाले इन वाहनों को विशेष कार्यों के लिए सीआरपीएफ के साथ तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ ये आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने में भी मदद करेगा। उधमपुर जिला में एक वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक को हीरोइन और 1 करोड़ से अधिक नकद के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि थाना उधमपुर के गश्ती दल जो कि गोले मेला गश्ती पंप के पास ड्यूटी पर था, वो उनके द्वारा 2 व्यक्ति को संदिग्ध तरीके से आगे बढ़ते देखा गया। बयान में कहा गया कि पुलिस पार्टी को देखते ही दोनों व्यक्ति मुख्य सड़क की ओर भागे और उसी समय एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक को गंभीर रूप से चोटें आई। साथ ही साथ बताया गया कि घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया, परंतु इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं अब श्रद्धालुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यात्रा संपन्न हो जाएगी। बता दें कि गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 550 श्रद्धालुओं का जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया गया था। अनंतनाग के रानीपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो भारी संसाधन और क्षमताएं जो हैं वो प्रदान की गई हैं। यहाँ पर युवाओं को हथियार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अगर बात की जाए तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो क्षेत्र की और साथ ही साथ युवाओं की खुशहाली नहीं चाहते हैं, इसीलिए वे युवा लड़कों को गुमराह करना जारी रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए तो 2019 के बाद विकास की गति जम्मू कश्मीर में नई ऊंचाइयों को छू रही है। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की तरफ से गुरुवार को जम्मू के सेल्फ स्टाइल यूट्यूबर सयम पंडो के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जो है ब्राह्मण सभा के लोगों ने सयम पंडो हाय हाय शर्म करो के नारे लगाए। साथ ही कहा कि सयम पंडो ने अपनी वीडियो में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की है। साथ ही बताया कि वीडियो में ब्राह्मण को खंडित कहा गया है, जिसको लेकर उन्होंने स्वयं से माफी मांगने की बात कही है। साथ ही साथ कहा है कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में देश सेवा करते हुए बलिदान हुए सैनिक सुखजिंदर सिंह का पार्थिव शरीर वीरवार सुबह जम्मू पहुंचा। बलिदानी सैनिक का अंतिम संस्कार वीरवार सुबह जम्मू जिला के सीमावर्ती आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में सैन्य सम्मान पूर्वक किया गया। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सुखजिंदर सिंह ने उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर भैरव घाटी एवं नेलांग के बीच पेट्रोलिंग के दौरान हुए भूस्खलन की चपेट में आए अपने घायल साथी को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इसकी शुरुआत बीते दिनों श्रीनगर के लाल चौक से की गई थी, जिसके संदर्भ में आपको बता दें कि गुरुवार को भाजपा की युवा इकाई की तरफ से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें इन्होंने आह्वान किया कि सभी इस तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। वहीं इसके साथ साथ अगर बात करें तो भाजपा के ही कार्यकर्ता बाबा चंचल ने जो है एसएसबी की यूनिट को 5000 तिरंगे सौंपे। चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा गुरुवार को तुलेल घाटी में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि वे लोगों को इस तिरंगा अभियान में जोड़ सके। वहीं बता दें कि तुलेल घाटी के ग्रामीणों ने इस पहल के लिए भारतीय सेना का धन्यवाद भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तुलेल घाटी के प्रत्येक घर में तिरंगा जो है वे लहराता हुआ नजर आएगा। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और कविंदर गुप्त जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने गुरुवार को अरनिया में प्रजा परिषद आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रविंदर रैना ने इस अवसर पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महान लोग एक बार पैदा होते हैं लेकिन लोगों के दिलों में अनंत काल तक जीवित रहते हैं। बांदीपुरा में नंगाबाजी साहिब के नाम से मशहूर सईद गुलाम रसूल शाह का 65वां उर्स मुबारक जो है गुरुवार को शुरू हो गया। बता दें कि इस नाम से जो है यहाँ पर हर वर्ष मेला लगाया जाता है। इसी के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारी मात्रा में देश भर से हजारों के संख्या में लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को मंकी पॉक्स को लेकर एक बैठक बुलाई। शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों की इस बैठक में मंकी पॉक्स से निपटने के इंतजामों पर फिर से विचार करने की जरूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी हिरासत में फंसे भारतीय मछुआरों को जल्द रिहाई हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर जो है सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों के बारे में राज्यसभा में गुरुवार को पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ जल्द रिहाई दिलाई जाएगी।